नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं विद्या मंत्रा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और सीटेट 8 जनवरी का पेपर 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। बच्चों ने जो भी प्रश्न हमें भेजे, एज सच प्रश्न हम आपको अभी जल्दी से बताने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ जो उनके आंसर्स हो गए वो हम शाम को आपको अपडेट करेंगे। अभी हम डायरेक्टली आपको जो जो सवाल बच्चों ने भेजे हैं उसके हिसाब से आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सवाल बहुत आसान आए हुए थे। देखिए कल आपका सीटेट का कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, कल आपका सीटेट का कोई कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कल सीटेट का। और अब आपके एग्ज़ाम कब हैं? 10 को होंगे, 11 को होंगे, 12 को होंगे, 13 को होंगे। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम 16 और 17 को छूट गए थे उनके एग्ज़ाम 17 और 21 को होंगे। ठीक है, तो इस शिफ्ट के बच्चे बहुत ध्यान दें। आज जो सारे सवाल थे वो आज रिपीटेड आए हुए थे, एनसीईआरटी से पेपर आया हुआ था। प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आए हुए थे। इंग्लिश और हिंदी में जो पैसेज आए हुए थे वो भी बहुत आसान आए हुए थे। ठीक है, तो सीडीपी भी बहुत आसान आई हुई थी, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस इजी आए हुए थे। तो पेपर ओवरऑल बच्चों ने जो बताया वो बहुत इजी थे और ईवीएस के कुछ सवाल तो एज सच उठ के चले आए थे प्रीवियस शिफ्ट से। तो हम आपको बताते हैं कैसे वो सवाल आए थे। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत किसने दिया। ये सवाल कल भी आया था और 3 दिन पहले भी दूसरे फॉर्म में ये सवाल पूछा गया था। तो ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत किसने दिया? वेन हिले ने दिया। ठीक है, वेन हिले हमारे पास ऑप्शन में है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो उन्होंने पूछा आज एग्जाम में, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए मैं आपको सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही बता देता हूँ कि हमारे प्रदेश में लद्दाख और जे जो पिछले साल ही हमारा 2020 में हमारे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। जे पहले राज्य था, अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। दिल्ली नॉर्दर्न नेशनल कैपिटल रीजन, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पंडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप। ये हमारे कौन से जो राज्य हैं उनके बारे में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो सवाल जो अगला पूछा गया आपसे एग्जाम में, ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा 9 होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिए सवाल रिपीटेड सवाल आया। सभी नर पक्षी अपना घोंसला तैयार करते हैं, मादा पक्षी आकर उनका चुनाव करती है। जो घोंसला उनको अच्छा लगता है घोंसले में अंडे देने का कार्य करती है, और वह पक्षी कौन सा है? वो पक्षी हमारा बया पक्षी है। ठीक है, और ये ग्रुप में घोंसला में रहते हैं और परभक्षी को अपने बच्चों से बचाने की कोशिश करते हैं। पोचमपल्ली स्थान भारत के किस राज्य में है, क्यों प्रसिद्ध है? देखिए पोचमपल्ली जो गांव होता है, एक गांव है, अपनी बुनाई शैली और इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है। पोचमपल्ली साड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। और हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर इस गांव में हथकरघा से जुड़े बड़े बड़े समूह हैं। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वैसे तो ये तेलंगाना में वर्तमान समय में है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो भी ऑप्शन में होगा आप टिक करके आइए। ठीक है, रिपीटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। एनसीईआरटी में पोचमपल्ली साड़ियों के बारे में बताया गया है, इसलिए डायरेक्ट सवाल उठ के आया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अलबर्नी किस देश से आया था? ये भी रिपीटेड सवाल है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अलबर्नी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था, ख्वाजिब में 9733 में हुआ था। वो फारसी का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के समय भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। और भारत आके उसने भारत की बहुत सारी चीज़ों की हिस्ट्री की थी और उसने अपनी किताबे उल हिंद जो लिखा था, और भारत के दिन जिसको बोलते हैं नाम की किताब लिखी थी। और उसकी किताब से आज हमारा आर्कियोलॉजी जो हमारे पुरातत्व विभाग के साइंटिस्ट हैं बहुत सारी चीज़ों का पता लग रहा है उनको। देखिए छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ और चमगादड़ में
कौन सी विशेषता है? देखिए, चमगादड़ हमारा उड़ सकता है, मगरमच्छ हमारा पानी में तैर सकता है, जमीन में कछुआ भी, छिपकली हमारी। इस तरीके से कुछ सवाल एक आया था एग्जाम में। देखिए, लद्दाख, असम, मनाली, राजस्थान के घरों की विशेषताओं के ऊपर मिलान करने के लिए प्रश्न आया था। हमने आपको बताया था लद्दाख में घर ऊंचे बनाए जाते हैं, पत्थरों के, बिना खिड़कियों के बनाए जाते हैं, 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, जहाँ पे नीचे मंजिलों में अपने जानवरों को रखते हैं, ऊपर मंजिल में खुद रहते हैं, मोटे मोटे पत्थरों से बनाए जाते हैं, खिड़कियां नहीं होती चूंकि हाई टेम्परेचर पे मकान, मतलब बहुत लो टेम्परेचर होता है मकान, इसलिए वहां ऐसे बनते हैं। असम में मकान जो होते हैं वो लकड़ी और पत्थरों के तिरछी छतों वाले, नुकीली छतों वाले बनाए जाते हैं, जिससे हमारे सॉरी असम में जो मकान बनाए जाते हैं वो 10 से 12 मीटर ऊंचे मजबूत बांसों पे बनाए जाते हैं, जिससे बारिश, जो ज्यादा बारिश होती है असम में, उससे उनकी रक्षा हो सके। मनाली में जो घर बनाए जाते हैं वो तिरछी छतों के बनाए जाते हैं। कुछ ऐसी छतें होती हैं उनकी जिससे स्नोफॉल अगर हो तो डायरेक्टली ऊपर ना गिरे और वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए, ठीक है। और राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टियों के बनाए जाते हैं, मोटे, और उसमें जो गाय के गोबरों से उनकी लेपन कर दिया जाता है, ऊपर नागफनी के वृक्ष रख दिए जाते हैं, जिससे वहां पे जो मिट्टी होती है वो उष्मा का कुचालक होती है, अंदर गर्मी नहीं लगती, ठंडी भी ज्यादा नहीं लगती है। तो इस तरह से घर होते हैं। घरों की विशेषताओं के ऊपर इस तरह से प्रश्न आया था, रिपीटेड सवाल था और बहुत आसान पेपर था ये। मैं आपसे यही बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 16 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक हमने सारे के सारे प्रश्नों की व्याख्या की है, और जो भी बच्चे इस सीरीज को पूरा देखे हैं वो सर आके बताया उन्होंने कि हर शिफ्ट में कम से कम 25 से 30 सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगला सवाल कौन सा आया था, मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए, मिजोरम में जो नृत्य किया जाता है वो खल्लम, चैलम, शांगलाइजोन, छेड़हम, थंगलाम, जंगलाम और चेराव। तो आपके एग्जाम में चेराव से संबंधित सवाल पूछा जाता है। ये मिजोस की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, त्योहारों के दीवान किए जाते हैं, ड्रम और गोंग इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उसका उपयोग ये करते हैं। पर्यावरण की मानचित्र एवं दिशा पे प्रश्न आया था कि भाई ये 100 मीटर पूरब जाता है, फिर साउथ चला जाता है, फिर वो पश्चिम आता है, और अब वो पूछ रहे थे किस डिस्टेंस पे है, तो उस, ठीक है, साउथ की डिस्टेंस पे एक प्रश्न आया था एग्जाम में, ठीक है। डिसलेक्सिया जो हमारा है वो कैसा है? तो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार था, बच्चों से आप पूछा गया था पठन संबंधी विकार, ठीक है। और हमारी जो डिस्ग्राफिया होती है वो लेखन संबंधी विकार होता है। डिस्के कैलकुलिया होती है वो हमारा मैथमेटिक्स से संबंधित विकार होता है, गणितीय कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल जो पूछे गए थे। अगला सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि व्यवसायी के ढांचा रचनावाद या संरचना पाल ढांचे से प्रश्न आया था। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था और पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से प्रश्न आया था कि बालक ये कार्य कर रहा है तो वो अपनी किस अवस्था में है। कोई बच्चा समाज के अनुसार चल रहा है तो कोहलबर के अनुसार किस स्तर पे है, ठीक है। इस तरह से सारे रिपीटेड सवाल और कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। एनसीएफ 2005 से सवाल पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से क्या सवाल पूछा गया था हम आपको बताएंगे। एनईपी 2020 से 3 सवाल आए हुए थे। पूछा गया था 20 घंटे 53 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? भाई एक मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। 3600 सेकंड होते हैं, और 20 घंटे में हमारे इतने सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस जो हमारा 53 मिनट है उसमें 60 सेकंड हो जाएंगे। इनको आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बच्ची को कार खेलने के लिए दिया जाता है, लड़की कार खेलने से मना कर देती है और कहती है लड़कों की खेलने की चीज है तो मैं नहीं खेल सकती, इसमें विचार क्या है? ये बच्चों को लेके, लड़कों को लेके लिंग रूढ़िवादिता से यहाँ पे एक सवाल आया था। आयत और वर्ग से लेकर प्रश्न आए थे कि भाई आयत का कुछ परिमाप दिया था, वर्ग का कुछ परिमाप दिया था, और कुछ उनका रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो एक व्यक्ति 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलता है तो 210 मिनट में कितना चलेगा? देखिए, 1 घंटे में उसने दिया है कि इतना चलेगा, अब 210 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए 210 मिनट में क्या निकाल लीजिए आप,
210 मिनट को अगर हम निकालते हैं तो ये इस तरीके से आएगा कि 3 घंटे 10 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 3 घंटे 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटे की बात वो कर रहा है, ठीक है। 3.5 घंटे, 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है, तो 3.5 घंटे में कितना जाएगा? 16 तिया 48, 48 किलोमीटर, और आधा और मान के चलिए कि आधे घंटे में 8 किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर वो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 तिया 48 और आधे घंटे में 8 किलोमीटर चलेगा, तो 48 8 56, ठीक है। भिन्न से सवाल आए थे, उनको आरोही क्रम में लिखना था, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बताया है कि कैसे करना था, एग्जैक्ट डिजिट बच्चों ने नहीं बताया, ठीक है। अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा था कि भाग वित्त को समझाने के लिए आप सबसे सही वित्त क्या है? भाई एक सेब को 4 भागों में बांट के आप बताएंगे कि भाई ये एक सेब है और इसको 4 भागों में आपने डिवाइड कर दिया, और जैसे इस भाग की बात अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा? एक भाग आपने निकाल लिया, और कितने में से एक भाग निकाल लिया? 1/4 निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बताएंगे। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से इंटरपर्सनल बुद्धि के बारे में प्रश्न आया था, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की, भाई आप दूसरे के विचारों को जानना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं, तो कैसा समाधान आया था। नॉम चॉम्स्की से भाषा संबंधी प्रश्न आया था। गणित में एक शिक्षक पेपर और चार्ट लेकर आता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है, ये सवाल आया था। विपरीत शब्द का विलोप सीधा होता है। इस तरह से कुछ सवाल आपके एग्जाम में हिंदी में आए थे। एक प्रत्यय से भी सवाल आया था, संधि से भी सवाल आया था, समास से भी सवाल आया था, ठीक है। एक प्रत्यय से सवाल आया था, एक संधि से सवाल आया था, एक समास से सवाल आया था। एक व्यक्ति अहमदाबाद से दिल्ली फिर वहां से लखनऊ जाता है, किस दिशा में यात्रा करता है? देखिए अगर मैं इंडिया के मैप के बारे में बात करूं तो गुजरात यहाँ है, और ये हमारा ये हमारा गुजरात है, ये यहाँ हमारा दिल्ली है, और यहाँ हमारा लखनऊ है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से बात करूं, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब ऊपर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो सबसे पहले वो उत्तर पूर्व की तरफ यात्रा करेगा गुजरात से दिल्ली जाने के लिए। फिर वहां से वो कैसे जाएगा? वहां से उत्तर पूर्व की तरफ यात्रा करेगा। फिर वहां से फिर वो किस तरह साउथ ईस्ट की तरफ यात्रा करेगा, नीचे की तरफ कहाँ जाएगा? साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ यात्रा करेगा, तो लखनऊ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, समावेशी कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे आप बच्चों को, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया है, बट डिटेल में आपको हम शाम को बताएंगे, शाम की क्लास में। हर शिफ्ट में हमारे पास ये सवाल आ रहे हैं। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया था, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपगों का उपयोग किया था, केवल इसे छोड़कर। भाई मूर्त से अमूर्त पढ़ाएंगे आप, बिल्कुल सही है। सरल से कठिन पढ़ाएंगे, सही है। स्थानिक से वैश्विक पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। अमूर्त से मूर्त नहीं पढ़ाएंगे, ये सवाल सही है। तो ये हमारा क्रम। गांधी धाम कहाँ स्थित है? गांधी धाम हमारा अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात प्रांत में, ठीक है। महाराष्ट्र में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो ये कुछ सवाल हमारे एग्जाम में आज आए हुए थे, तो सबसे जल्दी आपको हमने बताया, बच्चों ने जैसे आपको एग्जाम में सवाल बताए थे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्जाम है, जो आज एग्जाम दे के आए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।